जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी चल रही है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने रिज़ल्ट किया था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया। स्टूडेंट्स, मैं जो रिज़ल्ट हम करते हैं ना, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। ये रिज़ल्ट एंड पे आया है, इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब हम करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होते कि कौन सा क्वेश्चन ये रह गया है, करना है या नहीं करना। इंशाल्लाह हमने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इसका देखें। ये रिज़ल्ट इसमें यूज़ होगा, इंतहाई आसान है। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ 7x ओवर x, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ये देखें, एंगल में भी वही है और डिनोमिनेटर में भी वही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो इसको करने के मेथड है, ठीक है। 7x, आप 7x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। यहाँ दूसरा कौन सा है, आप सब्सटीट्यूशन कर दें, पुट 7x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू थीटा बाय 7। अब पूरे क्वेश्चन को हमने किस में चेंज करना है, थीटा में। तो लिमिट भी हमारी होनी चाहिए थीटा की, ठीक है। व्हेन x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, देन थीटा आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। थीटा हमारे पास, थीटा भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। यहाँ से अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। लिमिट साइन ऑफ 7x ओवर x, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा बाय x की वैल्यू क्या आई है, थीटा बाय 7, ठीक है। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या था, ये लिमिट के रूल से ये ऊपर जाके 7 हो जाएगा। लिमिट थीटा, चलें इस अगले स्टेप में करते हैं, साइन थीटा बाय थीटा 7, तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7 को बाहर और जहाँ पे थीटा है उसकी लिमिट लग जाएगी। अब ये लिमिट हमने किसके इक्वल की है, लॉजिक यहाँ पे देनी है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे। साइन ऑफ 7x बाय x, ठीक है। इसकी लिमिट कैलकुलेट की तो हमारे पास आंसर आया 7, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि जो एंगल में है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए, ठीक है। मज़ीद एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, इंतहाई आसान है ये, और पेपर में भी अक्सर इस पोर्शन में से क्वेश्चन होता है। शॉर्ट आंसर्स में आ जाए या लॉन्ग में भी आ जाता है मोस्टली। अच्छा, सेकंड पार्ट देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। लिमिट
x approaches to 0, sine of x degree over x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हमने ये किया है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो थीटा हमारा थीटा की मेजरमेंट किस में थी, रेडियन में। ठीक है, डिग्री में नहीं थी, किस में थी, रेडियन में। तो अब यहाँ पे हमें x डिग्री में दे दिया है, तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। ठीक है, यूनिटी के रूल से। तो x डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पाई ओवर 180 इंटू एक्स। ये हम डिटेल से उधर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट ईयर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9 में 9.1 में। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, रेडियन में। अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पाई 180 डिग्री एक्स, ये वैल्यू लगाई, और ओवर एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या था, जो यहाँ पे एंगल में है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, पाई ओवर 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पाई ओवर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पाई ओवर 180 डिग्री इंटू एक्स। ठीक है, x है, किसकी कमी है, पाई ओवर 180 डिग्री की। पाई ओवर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डिनोमिनेटर को। ठीक है, पाई ओवर 180। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पाई ओवर 180 डिग्री इंटू एक्स ओवर पाई ओवर 180 डिग्री इंटू एक्स यही रहेगा, और ये पर जाके 180 ओवर पाई। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये लॉजिक इसकी क्या देनी है, सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और साथ ये 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिग्री नहीं, सॉरी डिग्री नहीं, 180 ओवर पाई। ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थीटा था, इधर भी थीटा, और लिमिट भी किसकी थी, थीटा की थी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, आप चाहें तो इसको x रहने दें, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। x है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसको ये लिमिट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह ही बिल्कुल ठीक है, पाई ओवर 180। ठीक है, आप चाहें x रहने दें, आप चाहें तो ये पूरी क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। वेरिएबल हमारा क्या है, x। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म बनती है, x की वैल्यू यहाँ पे लगाएं तब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म ही बनती है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंपल x भी ले सकते हो, आप साथ ये चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x के साथ जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसके साथ ये कांस्टेंट पाई ओवर 180 डिग्री अगर लगाएंगे वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये याद रखना है कि थीटा जो है हमारा वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। रेडियन को
डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा। मज़ीद इसका क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, अब देखें थर्ड क्वेश्चन में आप फार्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। और फोर्थ देखें ज़रा, इसका फोर्थ पार्ट, साइन लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ पाई ओवर पाई माइनस x, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको पुट करेंगे, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप थीटा कर लें, वाई कर लें, टी कर लें, ठीक है, मैं थीटा कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसको क्यों डिनोमिनेटर पाई ओवर एक्स को क्यों उसको क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसको x को क्यों नहीं कर लिया, यहाँ पे x है, सॉरी, सिंपली x को क्यों नहीं कर लिया। तो लेकिन अगर हम स्टूडेंट सिर्फ ये x को पुट करें तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ आप x को रख देते हैं y के इक्वल, यहाँ आप रख देते हैं थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे देखें इधर थीटा आ जाएगा, इधर थीटा, ये भी, तो क्वेश्चन पे ये थीटा आ जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमने किसको पुट करना है, पाई माइनस एक्स को। तो x की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमें अब इसकी लिमिट भी चाहिए, थीटा में ये x की थी, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यूज़ लगा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई है x की, पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो अब ये फर्स्ट ईयर वाली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ये देखें साइन पाई माइनस थीटा है, आप इस पे फंडामेंटल लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। यहाँ पे पाई है, ठीक है, पाई ओवर 2 का इवन मल्टीपल आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। ये कौन से क्वाड्रेंट में है और पाई में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, इट मीन्स इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई ओवर 2 का इवन मल्टीपल आ गया एंगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, सेम रहती है, साइन साइन में ही रहेगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, एंगल का क्वाड्रेंट चेक करें, वो है सेकंड क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है ओवर थीटा, तो ये डायरेक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब करते हैं आगे मज़ीद 1-2 क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखें इसका आप 9th देखें ज़रा, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, ठीक है जी स्टूडेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है इट मीन्स कि ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा होल स्क्वायर बाय थीटा, ठीक है।
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ओके, अब ये हमने फार्मूला क्या किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें इसको स्क्वायर अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, साइन थीटा स्क्वायर से थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, थीटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा होल स्क्वायर इनटू थीटा। ओके, अब लिमिट के रूल से साइन थीटा बाय थीटा, ओके, इसकी लिमिट और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा। ठीक है, ये तो आ जाएगा 1। ठीक है, ये साथ लॉजिक देंगे और ये 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, इसका आप देखें 11th क्वेश्चन जो कि इंतहाई अहम है। अक्सर क्वेश्चंस में आप 5 साल आप पिछले क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें, मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा। ठीक है, हमारे पास फार्मूला किस में है, फार्मूला हमने साइन में किया है। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम अगर इस पे लगाएं हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। ठीक है, और ये 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने ये फार्मूलाज किए हैं। साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वो फार्मूला लगा यहाँ पे, 2 से कैंसिल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब ये साइन स्क्वायर है, इट मीन्स कि पूरे की पावर है, पी थीटा ओवर 2 स्क्वायर ओवर साइन ऑफ क्यू थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल के नीचे है 2। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इधर फार्मूला लगाना है तो हमारे पास होना चाहिए पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0, डिनोमिनेटर को हम पी थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने ओवर पी थीटा बाय 2। ठीक है, ये डिवाइड कर लिया और ये मल्टीप्लिकेशन थीटा स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, क्या किया, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि न्यूमिनेटर को हमने अलग से कर लिया। कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा था न्यूमिनेटर में
उसको हमने पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर में लिख लिया, ठीक है। ये भी पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और ये भी पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, ये मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को और ये न्यूमिनेटर को डिवाइड किया। अब इसी तरह डिनोमिनेटर को करते हैं अलग से। साइन ऑफ क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर की लिमिट लग, न्यूमिनेटर की लग और डिनोमिनेटर की लग। अच्छा, ये और ये कैंसल, 4 भी 4 से कैंसल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। ऊपर से क्या बचा, क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर वाले की अलग से और ये पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये मैं पीछे भी आपको बता के आई हूँ कि आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप पी ओवर 2 पी इंटू थीटा ओवर 2 जो यहाँ पे है वो भी लिख सकते हैं आप, थीटा भी रहने दें, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आप उस मेथड से भी करके देखें, ठीक है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन होता है, आप पिछले और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ और बाकी इसके पार्ट्स अब टोटल 12 हैं, आप कीजिएगा। अगर इनमें से कोई पार्ट आपसे ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, ठीक है। और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हमने मूव करना है इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूटी की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।